नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की पीएम नरेंद्र मोदी बोले, पीएम मुद्रा योजना ने देश के लाखों उद्यमियों को दिया है हुनर दिखाने का मौका। अब किसी भी एटीएम पर बिना डेबिट कार्ड के इस्तेमाल के आप निकाल सकेंगे नकदी, आरबीआई ने दी है सुविधा। पशुपालन घोटाले के मामले में जमानत के लिए लालू यादव को करना होगा इंतजार, अगली सुनवाई 22 अप्रैल को। ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाए सरकार, कैट ने लगाई मंत्रियों से गुहार। राहुल गांधी ने दोनेस्क और लोहान से की लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की तुलना, चीन के खिलाफ चेताया। अब राशन की दुकानों पर फोर्टिफाइड चावल मिलेगा, स्कीम पर सालाना 2700 करोड़ खर्च करेगी सरकार। यूपी एमएलसी चुनाव में 36 का आंकड़ा, योगी की अग्नि परीक्षा तो अखिलेश के सामने सीट बचाने की चुनौती। 10 अप्रैल से सभी वयस्क लगवा सकेंगे कोविड-19 रोधी टीके का बूस्टर डोज, निजी अस्पतालों में मिलेगी सुविधा। गुरु शरद यादव की राहुल गांधी को सलाह, बन जाइए कांग्रेस अध्यक्ष। देश में कोरोना के एक्सी वेरिएंट की आहट से बढ़ गई चिंता, एक्सपर्ट ने किया अलर्ट। मायावती ने कहा कि गुप्त चुनावी बॉन्ड स्कीम से धनबल के खेल को मिल रही है हवा। अगले 5 सालों में 20 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, केजरीवाल बोले, देश में हो रहा है पहली बार ऐसा काम। कोविशील्ड के एक बूस्टर डोज की कीमत होगी 600 रुपए, साथ में टैक्स, सीरम इंस्टीट्यूट के सूत्र का दावा। श्रीलंका को $1 बिलियन का कर्ज देगा भारत, महंगाई के बावजूद सरकार ने लाखों टन भेजा है पेट्रोल डीजल। जिद्दी महंगाई अभी और सताएगी, आपकी लोन की ईएमआई भी नहीं होगी कम। महाराष्ट्र में कोयले की भारी कमी, राज्य सरकार कैबिनेट बैठक में कर रही है मंथन। चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा के खिलाफ अखिलेश ने अपनाया है नया फार्मूला, 2017 में ऐसा नहीं कर पाए थे। इमरान खान दे सकते हैं एक और सरप्राइज, पाकिस्तान की सियासत में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट। अजमेर में धारा 144 धार्मिक आयोजन के बैनर और झंडा लगाने पर पाबंदी, लाउड स्पीकर पर भी रोक। जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद को 31 साल की कैद की सजा, अदालत ने दिया सभी संपत्तियां जब्त करने का आदेश। यूएनएचआरसी से बाहर किया गया रूस, वोटिंग में भारत ने नहीं लिया हिस्सा। क्या अब छिड़ जाएगा परमाणु युद्ध, अमेरिका कर रहा है इसकी प्रैक्टिस। स्लोवाकिया ने यूक्रेन को भेजा एयर डिफेंस सिस्टम, जापान ने निकाले 4 रूसी राजनयिक। रूस के प्लान को यूक्रेन ने किया फेल, यूक्रेन के पास है खास ऑपरेशन 44। और जानते हैं अब कुछ खास खबरों को विस्तार से, पर उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से करें। बड़ी खबर कि अब सभी बैंक के एटीएम पर बिना कार्ड के निकाल सकेंगे पैसा, आरबीआई ने दिए हैं इसके निर्देश। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक इनके आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने शुक्रवार को कहा, आरबीआई ने भारत के सभी बैंकों के सभी एटीएम के कार्डलेस नकद निकासी की अब सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव दिया है। आरबीआई के गवर्नर दास ने कहा है कि ये सुविधा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई के जरिए आप किसी भी एटीएम से बिना एटीएम कार्ड के पैसा निकाल पाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की देश में अब 18 साल से ऊपर वालों को लगेगी बूस्टर डोज, इस दिन से शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब 18 साल से ऊपर वाले लोगों को भी बूस्टर डोज लगाई जाएगी। बूस्टर डोज लगाने का ये अभियान इसी रविवार से शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जिनकी आयु 18 साल या फिर उससे ज्यादा है और उनकी दूसरी खुराक लेने के 9 महीने पूरे कर लिए हैं, वे निजी टीकाकरण केंद्रों पर एहतियाती खुराक के लिए पात्र होंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, बसों में मुफ्त कर सकेंगी सफर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही बुजुर्ग महिलाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जल्द ही यूपी में 60 साल से ऊपर की महिलाएं यूपी रोडवेज की बस में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। संकल्प पत्र के मुताबिक वरिष्ठ महिलाओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की महंगाई की मार, 400 रुपए किलो तक पहुँच गए नींबू के रेट, हरी सब्जियों ने भी निचोड़ दी है ग्राहकों की जेब। आपको बता दें कि बेशक आम इंसान अपने गिलास में नींबू निचोड़ने की हिम्मत न कर पा रहा हो, लेकिन बाजार में नींबू के साथ साथ हरी सब्जियां भी जरूर ग्राहकों की जेब निचोड़ रही है। जेब को हल्का करने के मामले में प्याज भी पीछे नहीं है। नवरात्र चल रहा है, इसके बावजूद प्याज के दाम बढ़े हुए हैं। एक तो ईंधन के बढ़ते हुए दाम, ऊपर से नवरात्र और रोजों की वजह से कम पैदावार की वजह से नींबू के दाम 350 से लेकर 400 रुपए किलो पर पहुंच चुके हैं, जबकि भिंडी 100 से लेकर 125 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है, जबकि करेला 3 दिन में ही 80 रुपए किलो से लेकर 100 रुपए तक पहुंच गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की लोन ऐप कंपनियों की मनमानी पर आरबीआई लगाएगा लगाम, 2 महीने में जारी होगी सख्त गाइडलाइंस।
आपको बता दें कि लोन ऐप के जरिए फटाफट लोन देने वाली कंपनियां और उनकी मनमानी पर अब जल्द ही रोक लगने वाली है। आरबीआई जल्द ही डिजिटल लैंडिंग के लिए गाइडलाइन जारी करने वाला है। यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में फटाफट लोन देने वाली कंपनियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। ये कुछ ही मिनट में लोन दे देती है, लेकिन बाद में ये ग्राहकों से बहुत ही खराब सलूक करती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश, गरीबों की झोपड़ी, घर या फिर दुकानों पर न चले बुलडोजर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर, माफिया और भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में गरीबों के घर, झोपड़ी गिराने का मामला संज्ञान में आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों से साफ कह दिया है कि किसी भी गरीब का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि जब से योगी सरकार दूसरी बार सत्ता में आई है, माफिया और अवैध कब्जा किए लोगों में सरकार के बुलडोजर का खौफ है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की अगले 5 सालों में 20 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। केजरीवाल बोले, देश में हो रहा है पहली बार ऐसा काम। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली बजट की प्रगति की समीक्षा करने और अगले 5 सालों में 20 लाख नौकरियां मुहैया कराने के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के वास्ते शुक्रवार को एक बैठक की। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले महीने अपना बजट पेश किया था और उसे रोजगार बजट का नाम दिया था, क्योंकि इसका लक्ष्य अगले 5 सालों में 20 लाख नौकरियां देने का है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 10 गुना ज्यादा खतरनाक है एक्सी वेरिएंट। महाराष्ट्र सरकार करवा रही है इसकी जाँच, केंद्र नहीं मानने को है तैयार। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से सभी देशों को फिक्र में डाल दिया है। हाल ही में आया ओमिक्रॉन का XE वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 स्वरूपों B1 और B2 से मिलकर बना है। ब्रिटेन समेत कई देशों में इस वक्त तेजी से ये संक्रमण फैल भी रहा है। अब कुछ इस तरह की खबरें आ रही है कि नया वेरिएंट भारत में भी दस्तक दे चुका है। देश में महाराष्ट्र के मुंबई में ओमिक्रॉन XE का पहला मामला सामने आया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी इसकी पुष्टि कर दी है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे महाराष्ट्र सरकार का जल्दीबाजी में किया गया निष्कर्ष बताया है। हालांकि केंद्र इसकी जांच शुरू कर चुका है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की श्रीलंका में अप्रैल तक खत्म हो जाएगा पेट्रोल डीजल। भारत की भेजी मदद भी पड़ रही है कम। आपको बता दें कि श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि दूसरे देशों की मदद भी अब कम पड़ती दिखाई दे रही है। खबर है कि श्रीलंका में इस महीने के अंत तक डीजल की कमी हो सकती है। साथ ही ईंधन खरीदने के लिए भारत की तरफ से जो भेजी गई $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन है, वो भी खत्म होने की कगार पर है। आपको बता दें कि भारत ने श्रीलंका को ईंधन की खरीदी के लिए फरवरी में $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया था। यहाँ पर आपको बता दें कि साल 1948 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद श्रीलंका सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। गैस, खाना और जरूरी चीजों की कमी के चलते नागरिक जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मानवीय गलियारे में शामिल पूर्वी यूक्रेन के ट्रेन पर हमला, 30 लोगों की गई जान। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन में जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं रूसी सेना ने भी अब यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी रूस पर नए आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कीव के पास बोरोडियांका में स्थिति बुचा की तुलना में और भी बहुत अधिक भयावह है। इस बीच आपको बता दें कि पूर्वी यूक्रेन के ट्रेन स्टेशन पर रूस ने हमला किया है, जिसमें 30 लोगों की जान चली गई है और 100 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की यूक्रेनी सेना के हमलों से बचकर भाग रहे हैं रूसी। यूक्रेन अपना रहा है अनोखी तकनीक। यहाँ पर आपको बता दें कि रूसी फौज की सारी ट्रेनिंग धरी की धरी रह गई है। सारी युद्ध नीति नुकसान और तबाही में बदल गई है। यूक्रेन युद्ध में दखल देने वाले देशों को पुतिन ऐतिहासिक सबक सिखाने की धमकी दे रहे थे। वो भी हैरान है, परेशान है कि आखिर यूक्रेन में ये क्या। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर।